टेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और दखबला नाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज सोमवार है, जनवरी की 10 तारीख, 3 यानी हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक हैं। बता दें कि cambio कोर्स US डॉलर 21,40 है और एरो के वास्ते 23,50 है। तेल का दाम जो है उसी तरह से है, बहुत सी दिनों से एक ही जगह पर रुका हुआ है, कमोबेश सभी सर्विस स्टेशन के पास, और वो है ऑनलेदत के वास्ते 17,90 और डीजल के लिए 17,95 है। ये भी बता दें कि बेलफोर्ड कहता है blijft werken voor het volk ondanks स्कॉर्सिंग मिलने के बाद ये कहता है फिर भी कि जनता के लिए ये काम करता ही रहेगा। इन क्वेस्टी HPSK, आप जानते हैं HPSK का जो समस्या है, इसकी सिलसिले में मिनिस्टर रामदीन कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी वेट जो है ये लोग हद पार कर दिया है, इस पर गौर नहीं किया। और ये भी कहता है कि करप्सी की कुछ बात इसमें नहीं है, करप्सी ये नकार रहा है कि कोई करप्सी की बात इसमें बिल्कुल है ही नहीं। शाम बेंदा कहता है 2022 zal een beter jaar worden, यानी कि ये साल 2022 जो है एक और बेहतरीन साल होगा सभी के लिए। दुखी भैया भी कुछ कहा है, ये कहता है वी हैवन द duizenden visvergunningen die zijn uitgegeven। बोले किसको दिया गया है, किसको मिला है? हज़ारों की तादाद में ये मछलियाँ की फरखनिंग जो लोगों को दी गई है, तो कौन कौन सी लोगों को मिला है, कौन है वो लोग? दुखी जो बात कहा है, आउट पार्लियामेंटारियर जो है यानी कि असेंबली जो है दुखी, ये कहता है कि इनको बहुत बेहद अफसोस है इस बात से कि जिस तरह से कार्रवाइयाँ की जाती है, फरखनिंग जिस तरह से लोगों को दी जाती है, 150 फरखनिंग जो दिया गया है, यानी कि ये है गयानीस को, ख़ास तौर पे गयानीस को दी गई है। Herstelt dat het geen minister permanent Siudin van Landbouw, Visserij, Veeteelt, LVV hierover heeft gezegd, helemaal niet klopt। बोले जो मिनिस्टर LVV का है जो बातें बता रहा है इसके सिलसिले में, बोले बिल्कुल सही नहीं है, बोले बहुत गलत बातें ये कहता है। और कहता है कि जब भी मिनिस्टर ये बात बता रहा है कि खियानेशन को फरखनिंग नहीं दी जाएगी, ना फरखनिंग के लिए इन लोगों को क्या कहते हैं हक नहीं बनता है, तो 150 फरखनिंग ना aanmerking voor de 150 viskundigen, dan maakt ons blij. Maar wanneer gezegd wordt dat een hond een man heeft gebeten, dan is het geen nieuws meer. Hebben wij niets aan. Maar wanneer gezegd wordt dat een man een hond heeft gebeten, dan gaan we luisteren। बोले अगर ये कहा जाता है कि कोई कुत्ता किसी को काट लिया है तो कोई न्यूज़ नहीं, लेकिन अगर कहा जाए कि किसी आदमी ने, इंसान ने किसी कुत्ता को काटा, तो बोले ये न्यूज़ है। तो हम लोग गौर करेंगे कि कैसा हुआ। तो अगर LVV के मिनिस्टर ये बात कहता है कि 150 फरखनिंग जो दिया गया है यानी कि, तो खुशी होता है, लेकिन अगर ये कहता है कि किसको दिया गया, ये बात नहीं मद्देनज़र रखता बताता है, तो भैया इसमें हकीकत यानी कि सच्चाई बिल्कुल कम नज़र आता है। इन क्वेस्टी HPSK मिनिस्टर रामदीन ये बता रहा है ना कि ये बीबीएस के साथ मिलकर जो दस्तखत किए हैं, HPSK का दिल जो दस्तखत किए हैं कि इलेक्ट्रिसिटीज़वेट niet is nageleefd, यानी कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटीज़वेट यानी कि कानून ये बात बता रहा है, तो ये लोग उस तरह से उस पर उसको मद्देनज़र रखते हुए काम नहीं किया। लेकिन अगर करप्सी की बात इसमें आता है तो ये कहता है, जिस तरह से रबीन परमेशन फ्रैक्चरेशन NDP कहता है कि मिनिस्टर को चाहिए इस पर यानी कि अपना जो कसूर है ये कसूरवार ठहराया गया है इसके ज़रिए से, तो अपना कसूर इनको चाहिए लेने के लिए और बताने के लिए कि हकीकत क्या है। तो भैया देखो हकीकत क्या है, किस तरह से है। बेलफोर्ड blijft werken voor het volk ondanks schorsing, इनको स्कॉर्सिंग दी गई है, यानी कि बस्तूरस्लेत अबॉब का जो है इनको स्कॉर्सिंग हो बस्तूर की तरफ से दिया गया है। और ये कहता है वे इसके सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये बात बोला है कि
dat Belfort sorry moet zeggen tegen de partij en de voorzitter. Na, बोले ये बात वो नहीं wel politiek niet ingaan. Daarin is bepaald dat de Belfort sorry moet zeggen tegen de partij en de voorzitter. बोले इनको चाहिए यानी कि सॉरी कहने के लिए मतलब ये है कि माफ़ी मांगने के लिए पार्टी और पार्टी की फोर्सेटर से। तो भैया ये बात ये नहीं चाहता करने के लिए, लेकिन भैया ज़रूर बताया है कि अपना काम जो है पार्लियामेंटारियर की हैसियत से ये काम ये करता रहेगा जनता के लिए। Man 32 opgepakt voor seksueel misbruik kind। एक आदमी 32 साल का जो है रेशियो बेस्तान टीम ये आदमी को पकड़ा है और ये है इतवार को जनवरी की 2 तारीख को 32 साल का एरियाई जो अदरस रईस देख में रहता इलाका पारा में वहाँ पर तलाश करने के बाद सिपाही इनको पकड़ा है। ये आदमी बुरी बुरी हरकतें किया एक 13 साल की बच्चे के साथ सेक्सुअल मिसब्रेक जिसे लोग बोलते हैं, यानी कि शारीरिक संबंध न ये रखा इस बच्ची के साथ। और ये सोमवार दिसंबर की 20 तारीख को एक जंगल में तिलिस्त्रात पारामारिबो शहर में। और अंदर सुख से पता चलता है कि यह आदमी फास्ट फूड रेस्टोरेंट सीखास्त्रात में गया, वहाँ पर सामान खरीदने के लिए ही नस्ताब्त है न तक्सी में बदूलेंग न रहीस खान, यानी कि इस बच्ची को ये इरादा से ये गाड़ी में बैठाया इनको घर उतारने के लिए। तिलिस्त्रात पे वहाँ जब पहुँचा तो ये बच्ची के साथ उतरा मोटर गाड़ी से और कहा कि वहाँ से चलकर घर जाने के लिए आसान होगा। Toen zij een bosgaasje dicht waren genaderd, greep hij het meisje vast en sleurde haar mee naar het bos waarin het meisje seksueel misbruikt। बोले जब जंगल के नज़दीक आया तो ये लड़की को पकड़ कर घसीट कर वहाँ ले गया और इसको बलात्कार किया। बहुत अफसोस की बात है, ऐसे ऐसे बुरी न हरकतें करने वाले जानवरों को इंसान में गिनती नहीं। ऐसे ऐसे हरकतें कड़ी से कड़ी सज़ा होना ज़रूरी है। Verdachte beroof in 22 gaat 2 dagen na celstraf weer in de fout, यानी कि एक आदमी 22 साल का फेल जो है जनवरी की 2 तारीख को न ये लूटा है इंदिरा गांधी weg में। Volgens politie van het bureau Latour overgedragen al dus korpspolitie Suriname vrijdagavond 7 januari इनको korpspolitie Suriname के हवाले किया गया है न। तो इनको पकड़ा गया सिपाही VL zag kans op 2 januari een tas van een vrouw die op de kruising van de Nieuwweer gevonden werd Kosowijnenstraat op een bus stond te wachten met geweld weg te nemen। ये हरकतें रोज़ाना होता है भाई। औरतें मोटर गाड़ी या ताश लेकर रास्ते से गुजरते हैं या मोटर गाड़ी में अपना ताश रख के जहाँ पर फिल्म में पड़ जाते हैं तो ये लोग ताश लेकर भागते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा होता है। तो भैया इनको पकड़ा गया है और ज़बरदस्ती इनका ताश खींचकर ये भागा है और इसमें कुछ पैसा था, वर्क यूनिफॉर्म, पेन पास वगैरह, आईडी कार्ड सभी ये लेकर भाग गया। अब सिपाही इनको पकड़ा है। तो भैया ओपनबार मिनिस्ट्री के साथ मिलकर 2 दिन बाद जब इनको रिहाई किया गया था तो ये हरकत फिर किया है, अब पकड़ कर फिर बंद किया है। तो ये आदमी जो आदत से मजबूर है, ऐसे ऐसे लोग उनको चाहिए कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए, कुछ दिनों तक बंद रहने के लिए, ताकि ये हरकतें नहीं कर पाएँ क्योंकि इनका आदत हो गया है। Het dagboek van consument, ik ben een hongerlijder। बोले मैं यानी कि खाना नहीं है, बोले भूखा है, भाई बहुत भूखा आदमी हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा न लोग जो है जनता लेफ्ट फन बतालदाख तो बतालदाख, यानी कि जो पैसा मिलता है दिन में वही खाकर फिर दूसरा दिन इंतज़ार करते हैं कि कुछ आमदनी हो तो फिर वो इस्तेमाल करेंगे, यानी कि खर्च करेंगे। और जो हालात है इस वक्त में तो भैया बता रहा है कि कोई पैसा जेब में नहीं होता है, यानी कि अपना सामान खरीदने के लिए या अपना खर्च बर्दाश्त करने के लिए। द crisis is heel wat landvoelbaar। एक en anderen krijgen niet genoeg eten। बोले हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खाना अच्छी तरह से नहीं मिलता है और हम लोग भूखा मर रहे हैं। तो बताई जाती एक moet met een zeer gering inkomen zien rond te komen। mijn basissalarisbedrag 3400 3,400 रुपया इनका आमदनी है और इस पैसा से इनको चाहिए देखने किस तरह से ये अपना खर्चा बर्दाश्त करे। शाम बेंदा जो बात बताए हैं कि ये साल एक बेहतरीन साल होगा लोगों के लिए। Het is een goede belofte van de president, maar we moeten toch een beetje rationeel blijven। बोले जो वादा दिया है अच्छा वादा है प्रेसिडेंट की तरफ से, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हकीकत जो है वो भी सामने रखने के लिए। असेंबली शाम बेंदा ये बात बता रहा है।
और एक प्रोग्राम में जो RBN का प्रोग्राम कल आज और कल में ये कहा है 2021 न इकोनॉमिक्स बहुत गड़बड़ था और बंदा कह रहा वह बंद कोविड पंदमी दी nog steeds groter vormen aanneemt न तो बहुत पंदमी और ज़्यादा हो रहा है तो ये सबब है कि और मुसीबत हम लोगों के ऊपर डाला जाता, लेकिन फिर भी जिस तरह से वादा दिया गया है तो भैया ये लोग कोशिश करा इस साल को और बेहतरीन साल बनाने के लिए। फेस्टल टाइजन पंदमी यानी कि भैया पंदमी के वक्त में लोग से परवाह नहीं है, जश्न करते रहते हैं और ये बीमारी लादते रहते हैं अपने ऊपर और जाकर दूसरे के ऊपर भी लाद देते। बहुत अफसोस की बात है। बहरहाल आप बच कर रहना और जो प्रोटोकॉल है इस पर आप ध्यान रखना, इसके साथ कोशिश करो चलने के लिए। तमाम खबरें भी जो आज के लिए अहमियत रखता हम भी तो आपके सामने रख दिए भैया, जो आपके लिए अहम ले लेना नहीं है तो हमारे लिए रिखी और सोनी के लिए भी छोड़ देना और इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही। आप भी इंतज़ार करेंगे तो वादा है कि हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।